हेलो, गुड इवनिंग, जोहार दोस्तों। मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ द के एजुकेशन के झारखंड स्पेशल क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ कि कल के क्लास में एक क्वेश्चन था कि झारखंड में किस प्रकार का लाह का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसमें मैं कत्की बताई थी। ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उसका आंसर अग्नि होना चाहिए। हालाँकि एक बार आप इसे चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में पहली बार कब हुआ था। तो विदेशों में पहली बार कब हुआ था आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताती हूँ। ठीक है, अगर छऊ नृत्य की बात की जाए तो इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सा? तो सरायकेला छऊ नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य और मयूरभंज छऊ नृत्य। सरायकेला छऊ नृत्य जो है ये झारखंड में प्रसिद्ध है। हालांकि इसका जन्मस्थली भी सरायकेला को ही माना जाता है छऊ नृत्य का। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और पुरुलिया छऊ नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है और मयूरभंज छऊ नृत्य जो है ये कहाँ होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में पहली बार कब हुआ था? तो विदेशों में 1938 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा विदेशों में हुआ था? तो शुभेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? शुभेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्योंकि कभी कभी इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, इनका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा विदेशों में इसका प्रदर्शन किया गया था? शुभेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था। हालांकि 1941 में महात्मा गांधी के सामने भी इसका प्रदर्शन किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छऊ नृत्य जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुका है। तभी तो आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशों में प्रदर्शन इसका कब हुआ था। तो विदेशों में भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जा चुका है। कब? 1938 में। किसके द्वारा? तो शुभेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि छऊ नृत्य को यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था, यानी कि विश्व विरासत नृत्य में भी इसे शामिल इसको स्थान दिया गया। ठीक है, तो यूनेस्को में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सैनिक पोशाक पहनकर, ये क्वेश्चन भी आई है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, छऊ नृत्य से संबंधित भी और इस नृत्य से संबंधित भी। तो ये हो जाएगा आपका पाइका नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? पाइका नृत्य। ठीक है, पाइका नृत्य जो है ये सैनिक का वेशभूषा धारण करके किया जाता है। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पाइका नृत्य का क्या विदेशों में भी प्रदर्शन में हुआ है? तो बिल्कुल, पाइका नृत्य का विदेशों में भी प्रदर्शन किया जा चुका है। कहाँ प्रदर्शन इसका हुआ है? तो इसका प्रदर्शन रूस में किया जा चुका है। रूस में प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया था? तो रामदयाल मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो रामदयाल मुंडा के द्वारा इसका प्रदर्शन रूस में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो राम दयाल मुंडा के नेतृत्व में इसका प्रदर्शन रूस में किया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। छऊ नृत्य के बारे में तो अभी जस्ट मैं बताई। अगर करम नृत्य की बात की जाए तो ये भाई बहन से संबंधित पर्व है। कैसा पर्व है ये? तो ये भाई बहन से संबंधित पर्व है, कर्मा नृत्य। ठीक है, इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। किसमें? तो कर्मा नृत्य पे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नचनी नृत्य की बात की जाए तो ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे होता है। ठीक है, स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, नचनी नृत्य। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। बीच में एक लड़की होती है और चारों साइड लड़का उसके डांस करते हैं, नचनी खेलड़ी नृत्य। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक मिनट। हाँ, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक किस मिशन से संबंधित थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे वो किस मिशन से संबंधित थे? तो तब तक आप लोग इसका आंसर कीजिए, तब तक मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित बनने वाले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जे बार्थोलोमन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जे बार्थोलोमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 1912 में। ठीक है, जे बार्थोलोमन की अगर बात की जाए तो इनको झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। ठीक है, और इनका संबंध किससे था? तो रोमन कैथोलिक मिशन से था। ठीक है, किससे संबंध था? रोमन कैथोलिक मिशन से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस नदी के घाट पर सती घाट मेला का आयोजन होता है? कौन सा मेला का? तो सती घाट मेला का आयोजन किस नदी घाट के संगम पर होता है? तो ये राड़ू और कांची नदी के संगम पर होता है। कहाँ होता है? तो राड़ू और कांची नदी के तट पर सती घाट मेला का आयोजन होता है। ठीक है, अगर हम कांची नदी की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है?
तो कांची नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? दसम जलप्रपात। कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। वहीं अगर राणू नदी की बात करें कि राणू नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो राणू नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? राणू नदी पर आपका जाके जोन्हा जलप्रपात है। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोन्हा जलप्रपात राणू नदी पर है। सीता जलप्रपात किस पर है? तो सीता जलप्रपात भी राणू नदी पर है। सीता जलप्रपात भी राणू नदी पर है और जोन्हा जलप्रपात भी राणू नदी पर है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो दसम और रिमिक्स। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड में पहली बार विमान किस हवाई अड्डे पर उतरा था? तो पहली बार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पहली बार। तो पहली बार की बात की जाए तो सोनारी हवाई अड्डा पर उतरा था। ठीक है, और ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि झारखंड में वर्तमान में कितने प्रमुख एयरपोर्ट है, तो 2 प्रमुख एयरपोर्ट है। एक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। और एक देवघर एयरपोर्ट जो देवघर में स्थित है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने अपनी राजधानी उड़दा के स्थान पर बादम को बनाया था? क्या? उड़दा के स्थान पर बादम को बनाया था। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तब तक मैं रामगढ़ राज के बारे में कुछ बता देती हूँ। अगर रामगढ़ राजा की या रामगढ़ राज की स्थापना की बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक बागदेव थे। इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक बागदेव थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है, रामगढ़ राज की स्थापना लगभग 1338 के लमसम में, यानी कि 14वीं शताब्दी के लमसम में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1338 के लमसम में इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो ये अपनी राजधानी सिसिया को बनाए थे। किसे अपनी राजधानी बनाए थे? तो बागदेव जो है वो अपनी राजधानी सिसिया को बनाए थे। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फिर उड़दा को राजधानी किसने बनाया था, तो उड़दा को राजधानी भी बागदेव के द्वारा ही बनाया गया था, उड़दा को भी। ठीक है, इसके बाद उड़दा से फिर बादम को राजधानी किसने बनाया था? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बादम को राजधानी किसने बनाया था उड़दा से? तो बादम को राजधानी हेमंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? हेमंत सिंह के द्वारा बादम को राजधानी बनाया गया था, उड़दा से हस्तांतरित करके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामगढ़ को राजधानी किस रामगढ़ राज के द्वारा बनाया गया था? किस रामगढ़ राजा के द्वारा बनाया गया था? दलेल सिंह के द्वारा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया था। किसे? रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रामगढ़ राज के राजा इचाक को अपनी राजधानी बनाए थे? तेज सिंह जो है वो इचाक को राजधानी बनाए थे। ठीक है, जबकि ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो है वो अपनी राजधानी पदमा को बनाए थे। और ये सारे राजा जो हैं वो रामगढ़ राज से संबंधित हैं। ठीक है, बागदेव कहाँ राजधानी? बागदेव तो इसके संस्थापक ही थे जो सिसिया को राजधानी बनाए थे, और इनके द्वारा ही उड़दा को भी राजधानी बनवाया गया था। उड़दा से ट्रांसफर करके बादम को राजधानी किसने बनाया था? तो हेमंत सिंह ने बनाया था। ठीक है, और रामगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? दलेल सिंह के द्वारा राजधानी बनाया गया था। इचाक को किसने राजधानी बनाया था? तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था। और पदमा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा पदमा को अपनी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दलेल सिंह कहाँ राजधानी बनाए थे? तो जस्ट मैं बताई, दलेल सिंह रामगढ़ को राजधानी बनाए थे। रामगढ़ को किसने राजधानी बनाया था? तो दलेल सिंह के द्वारा रामगढ़ को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान किस वर्ष बने थे? तो महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित अगर बात की जाए तो ये इनकी जन्म कहाँ हुई थी? रांची के हैं। ये कहाँ के हैं? हमारे रांची से हैं ये। ठीक है, इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका संबंध किससे है? तो कौन नहीं जानता, इनका संबंध क्रिकेट से है। किससे है? इनका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्हें माही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ये किस वर्ष बने थे? तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो 2011 में ये इन्हीं के कप्तानी में भारत वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में ही भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप किनके कप्तानी में जीता था? तो वर्ल्ड कप जो है महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में ही जीता था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता था इन्हीं के कप्तानी में। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर, अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान किस वर्ष बने थे? तो 2007 भी दे रखा है, इसलिए इसका आंसर 2007 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 2007 ही हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कप नहीं पूछा, यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान किस वर्ष बने थे। 2007 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 नहीं, 2007। 2011 में भारत इनके कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, लेकिन 2007 में इन्हीं के कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप भी भारत जीता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को ध्यानचंद अवार्ड या खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसका नाम अब चेंज होकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से
जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हें 2007 में मिला था। खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 2007 में मिला था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो इनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि पद्म श्री महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में दिया गया था, ठीक है। पद्म श्री 2009 में दिया गया था, पद्म भूषण 2018 में दिया गया था और ध्यानचंद अवार्ड 2007 में मिला था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनको मानद लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनाया गया था, तो 2011 में, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2008 और 2009 में इनको प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। महेंद्र सिंह धोनी को 2 साल बने थे, कब? 2008 में, 2009 में, ठीक है। और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी इनके द्वारा जीता गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित क्वेश्चन आने का संभावना प्रबल है। हर एग्जाम में लगभग इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 में एटक का अधिवेशन झारखंड के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये झरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा झरिया। अगर हम एटक की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा करवाया गया था इसकी स्थापना? तो इसके द्वारा NM जोशी के द्वारा। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो NM जोशी के द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। लाला लाजपत राय को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1929 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1929 में जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो झरिया में हुआ था, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड का ऐसा कौन सा वाद्य है जिसके बिना कोई सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकती है? तो वो नगाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नगाड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुषुम पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो सुषुम पानी गर्म जलकुंड की बात की जाए तो ये दुमका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुमका में। दुमका में कुछ और भी महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड है। कौन कौन सा दुमका में स्थित है? तो आइए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा नूनबिल गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो नूनबिल गर्म जलकुंड जो है वो दुमका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। एक है झुमका कहाँ स्थित है? झुमका गर्म जलकुंड ये भी दुमका में स्थित है, ठीक है। तपात पानी कौन सा? आपसे पूछा जाएगा तपात पानी गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो ये भी दुमका में स्थित है। तेतुलिया कौन सा? आपसे पूछा जाएगा तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो ये भी दुमका में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो ये भी दुमका में स्थित है। एक है झरिया पानी गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? झरिया पानी गर्म जलकुंड भी दुमका में ही स्थित है। रानी बहल जलकुंड कहाँ स्थित है? तो रानी बहल गर्म जलकुंड भी दुमका में स्थित है। तो कौन सा बता दिया आपको? रानी बहल दुमका में स्थित है, झुमका दुमका में स्थित है, तपात पानी गर्म जलकुंड दुमका में स्थित है, झरिया पानी गर्म जलकुंड ये भी दुमका में स्थित है। ततलोई कहाँ है? तो ये भी दुमका में स्थित है। नूनबिल कहाँ है? तो नूनबिल भी दुमका में है, ठीक है। ततलोई से एक संबंधित है तेतुलिया, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ततलोई गर्म जलकुंड ये दुमका में स्थित है, लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लिया तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो तेतुलिया है धनबाद में। ततलोई कहाँ है? तो ततलोई है, सॉरी मैं तेतुलिया लिख दी, तेतुलिया नहीं होगा, ये ततलोई हो जाएगा, ठीक है। ततलोई कहाँ स्थित है? ततलोई दुमका में स्थित है, लेकिन तेतुलिया धनबाद में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बारहमसिया जलकुंड कहाँ है? तो बारहमसिया गर्म जलकुंड ये पाकुड़ में स्थित है। कहाँ है? पाकुड़ में स्थित है, ठीक है। नूबिल गर्म जलकुंड, एक तो नूनबिल है, नूनबिल दुमका में है, लेकिन नूबिल गर्म जलकुंड कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है, ठीक है। सुषुम पानी कहाँ है? तो सुषुम पानी आपसे पूछा जा रहा है, ये दुमका में है। कहाँ है? सुषुम पानी दुमका में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्यकुंड गर्म जलकुंड कहाँ है? तो भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सर्वाधिक तापमान वाला ये सूर्यकुंड ही है, जो हजारीबाग में स्थित है। और इसका तापमान कितना है? तो 88.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 88.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। कौन का? सूर्यकुंड गर्म जलकुंड। ये कहाँ स्थित है? ये हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। टाइगर प्रपात कहाँ स्थित है? तो ये भी हजारीबाग में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सेरेंगसिया के शहीद के नाम से किन्हें याद किया जाता था? ये पोटो सरदार को याद किया जाता है। सेरेंगसिया के शहीद किसे कहा जाता है? तो सेरेंगसिया के शहीद पोटो सरदार को कहा जाता है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनलैंड पावर लिमिटेड
इनलैंड पावर लिमिटेड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा रामगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ की स्थापना 2007 में हुई थी। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला रामगढ़ ही है। क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रामगढ़ है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, इसी रामगढ़ में झारखंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसी रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर भी इसी रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में। ठीक है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये कितने राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। एक तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड। इसके बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? 3। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सा? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो है ये 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। और किसके सहयोग से चलाया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी से क्वेश्चन बन और क्या बन सकता है? तो आपसे पूछा जाएगा इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल रांची का नगड़ी है। रांची के नगड़ी से ये निकलती है। इस पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है, जो झारखंड का दूसरा सर्वोच्च ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहला तो हो जाएगा आपका लोधा या बूढ़ा घाघ जलप्रपात सबसे ऊंचा, और दूसरे नंबर पे स्वर्ण रेखा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हुंडरू जलप्रपात आ जाएगा। और इसी पे बांध है, कौन सा? चांडिल बांध, गेतुल सूद बांध किस पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और झारखंड की एकलौती नदी है स्वर्ण रेखा, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किलों में से वह किला कौन सा है जिसे ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर बनाया गया था? तो वो हो जाएगा रातू का किला। कौन सा हो जाएगा? रातू का किला हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है रातू का किला? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। इसकी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसकी निर्माण प्रताप उदयनाथ सहदेव के द्वारा करवाया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रताप उदयनाथ सहदेव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसी रातूगढ़ को नागवंशियों का अंतिम राजधानी कहा जाता है। ठीक है, रातूगढ़ जो है वो नागवंश का अंतिम राजधानी भी रहा है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पलामू का किला कहाँ है? तो पलामू का किला लातेहार में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो पलामू का किला लातेहार में स्थित है। ठीक है, पलामू नाम से आप लोग कन्फ्यूज करके पलामू टिक नहीं कीजिएगा। पलामू का किला लातेहार में स्थित है। और 2 पलामू का किला है, नया पलामू का किला और पुराना नया पलामू का किला। ठीक है, नया पलामू किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। और पुराने पलामू के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाहपुर का किला कहाँ स्थित है? शाहपुर का किला पलामू में स्थित है। शाहपुर का किला कहाँ स्थित है? शाहपुर का किला पलामू में स्थित है। बादम का किला कहाँ है? तो बादम का किला जो है ये हजारीबाग में स्थित है। बादम का किला कहाँ स्थित है? तो बादम का किला हजारीबाग में स्थित है। लेकिन पलामू का किला कहाँ स्थित है? तो पलामू का किला लातेहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है पलामू का किला। ठीक है, 2 पलामू का किला है, नए पलामू का किला और पुराने। नए का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। और पुराने का किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो पुराने का किला का निर्माण प्रताप राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा राय निर्माण किया गया था? प्रताप राय के द्वारा। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज क्वेश्चन का संख्या इतना ही था, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके बहुत पछतावा होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।